ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते हैं जो जागता है वह पाता है, जो सोवत है वो खोवत है। हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के हजारों फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चे की माँ अपने बच्चे को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने का बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं उनके पीछे बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक बातें छुपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने का विज्ञान भी कहता है कि वही विज्ञान जिन्हें अब उनके पूर्वजों ने सिखाई थी वह अब वो हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से सक्रियित होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मक और सफलता मिलती है। प्रिय मित्रों, एक कथा व्यवस्था में जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताई गई है जिसे अगर कोई 21 दिन अपनाए तो वह अपने सपनों को साकार कर लेता है और उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो आइए मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वे नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह बहुत सुख रहता है, ऐसा क्यों है? तब देवर्षि नारद को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने देव इंद्र से कहा कि हे इंद्रदेव, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहाँ से सीधे पहुँच जाते हैं श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। और वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे देवर्षि नारद, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ बैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे देवर्षि नारद, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? हे प्रभु, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, वाकई में इंद्र ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति के कल्याण किया है। कलयुग में मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे शरीर में बसी हुई उनकी जान है। हे महर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसका ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए तो सही में इस कथा को पूरा जरूर सुनूंगा और समस्त लोग जगत में भी इसका विस्तार करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण तथा कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जागने के लिए लाखों प्रयास किए जाते किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। किंतु लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो जाती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता। उसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता जा रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं तब वह और भी ज़्यादा
दुखी रहने लग गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो वे तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुँचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे के आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वे सीधे तरीके से बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता को प्राप्त कर चुके, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते। पिता ने कहा, मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वे सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना होगा। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वे सन्यासी तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। पिता ने कहा, ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय तो समाप्त हो गया है। पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहतर शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकूं? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिन के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। अगले 21 दिन के लिए मैं आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम्हें इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यह रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही तुम्हें
आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब वह लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्यों के दिन की शुरुआत हुई थी। इस बार लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया कि किंतु एक सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोता हुआ सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव जी, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यह पर सभी लोग इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 से 9 बजे तक का होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक का होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त और अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 से 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से लेकर 5:30 तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म देवता देव मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय सभी देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते। जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद भी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जिसमें हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार के बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और प्रारंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिसमें मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प फिर से करता हूँ। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं कि अपनी हथेलियों को ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्हें तुम्हें आज का सूर्य देखने का अवसर दिया। उसके बाद नित्य कर्म को स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धि भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का प्रयोग तब तक किया जाता है जब तक आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने ज्ञान चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। सन्यासी आगे कहते हैं, ज्ञान चक्र दोनों बाहों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाता है और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तब सबसे पहले उस मनोकामना की स्पष्टीकरण कर ले। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर ले। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान छुए जहाँ एक वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध वायु का होना आवश्यक होता है।
ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाए। अपनी मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। तब आपके शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए। तब उसके बाद आपको सारा ध्यान ज्ञान चक्र पर लगाए। इस दौरान लंबी गहरी सांस ले और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आँखों से इष्ट देव और देवी देवता गुरुजनों का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ दे। सांसों को नाक से भरे और मुख से छोड़े। इस क्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। ज्ञान चक्र सक्रिय होता है और हमारी ज्ञान आज्ञा को पूरा करता है। संसार सांस को रोककर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिन तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस क्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिन का संकल्प पूरा कर लिया है। आप कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारे सफल होने का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान क्रिया को सही से करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। तुम्हारे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इस जीवन पर्यंत करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत करने का वादा भी किया। प्रिय मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान दिया। तो प्रिय मित्रों, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने की कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। यह समय बहुत शुभ होता है। ऐसा मान्यता है कि इस दौरान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए हमारे घर के बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के कई फायदे भी हैं। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभों के साथ दिव्य आशीर्वाद देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धि व उत्साही होते हैं और सोते रहने वाले का जीवन निस्तेज हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत वेला कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का प्रचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क भी स्फूर्ति और जागृति बना रहता है और सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते अध्ययन बातें स्मृति कोर्स में आसानी से चली जाती हैं। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस
काल में विचरण कर रहे होते हैं। सर्वत्र गुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों में भट्ट की ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिया जाता है तथा भगवान को श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। जल्दी उठने में सर्वदा बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण में मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में अशोक वाटिका पहुँच जाए। वो उन्होंने वेद व यज्ञ के आज्ञातों के मंत्र में उच्चारण की आवश्यकता आवाज़ सुनी। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। वैज्ञानिक शोधों की ज्ञात हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और फेफड़ों को शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। राधे राधे।